हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट, छोटा ही लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। मतलब बार मैग्नेट जो है बिल्कुल सोलेनॉइड टाइप का होता है। तो इसी को हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल डिराइवेशन से भी डिराइव करके देखेंगे कि क्या आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक्सियल पॉइंट पर। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि एक बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड का फील्ड लाइंस बिल्कुल ही सिमिलर होता है। तो इससे पता चलता है कि जो दोनों इक्विवेलेंट है। तो उसका फर्दर श्योरिटी के लिए एक और चीज चेक किया जाता है कि मान लीजिए कि ये एक सोलेनॉइड है और इसके एक्सियल पॉइंट P पर हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो मिलना चाहिए बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पर। तो उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कन्फर्म कर लेंगे कि हाँ बिल्कुल, अगर मिल जाता है डिराइवेशन सेम तो हम समझेंगे कि एक बार मैग्नेट बिल्कुल सोलेनॉइड टाइप का होता है। तो देखिए इसमें ये एक सोलेनॉइड है, टोटल लेंथ है इसका 2L। देखिए ये सेंटर पॉइंट है, ये L आधा इधर L आधा इधर, 2L जो है वह आपको लेंथ ऑफ दी सोलेनॉइड है। अच्छा, स्मॉल n मानिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सोलेनॉइड के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का मतलब स्ट्रिप लीजिए। स्ट्रिप मतलब वो पूरा सर्कुलर स्ट्रिप होगा जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कुछ होंगे। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, छोटा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब dx लेंथ में कितना होगा ये टर्न्स, तो n इंटू dx, इसे भी याद रखिए। अच्छा, अब हम लोग कहाँ से डिराइवेशन शुरू करते हैं इसमें। तो ये जो हम लोग dx लेंथ लिए हैं, ये मान लीजिए एक करंट कैरिंग लूप है। तो एक करंट कैरिंग लूप के एक्सियल एक्सिस पर हम लोगों को याद है बायो-सावर्ट लॉ के द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे जिसका वैल्यू था म्यू नॉट। देखिए यहाँ तो दूसरा लिखा हुआ है, वहाँ जो था वैल्यू मैं कह रहा हूँ म्यू नॉट I R स्क्वायर। वहाँ था ये R रेडियस था वो एक ठो सर्कुलर लूप का। यहाँ हम लोगों ने A रेडियस माना है, तो वहाँ था म्यू नॉट I R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, तो म्यू नॉट I के बदले क्या होगा, हमारा होगा I के बदले, देखिए बताए कि dx लेंथ में कितना टर्न होगा, तो स्मॉल n dx। अच्छा, और इतना टर्न्स होगा, एक टर्न में I करंट बहता है। तो कहने का मतलब टोटल करंट जो dx लेंथ में बह रहा है वो n dx I। इसीलिए इसको मैंने ब्रैकेट करके स्पष्ट कर दिया कि वो
आई टर्म है वहाँ का, सिर्फ आई, लेकिन यहाँ आके एन डी एक्स आई हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो डी एक्स लेंथ यहाँ लिए हैं। ये सोलेनॉइड है जिसमें बहुत सारे टर्न हैं, और वहाँ का आर यहाँ का ए है। अच्छा, डिवाइडेड बाय वहाँ था 2x क्यूब, वहाँ x था सेंटर ऑफ द ये क्वाइल से, सर्कुलर क्वाइल से x डिस्टेंस पर पॉइंट P था। मेरा सेंटर से ये सोलेनॉइड के सेंटर से है r डिस्टेंस इस फोटो में, तो इसका मतलब इस क्वाइल से कितना हो गया, r माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हुआ ना। तो जस्ट उसी के इक्विवेलेंट लिख लीजिए, इसलिए लिखा गया है r माइनस एक्स होल स्क्वायर, और वहाँ था r स्क्वायर। आप चेक कर लीजिएगा, आर स्क्वायर तो हमको यहाँ चूंकि ए माने हैं तो ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये 2 भी था वहाँ भी और यहाँ भी रहेगा। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन हमको आया यहाँ के लिए। तो इसमें आप जो है निकाल लीजिए, जो कांस्टेंट टर्म है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2, और डी एक्स छोड़ के ये चूंकि एक्स इसमें भी है तो रहने दीजिए, डी एक्स आपको आर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, इसको निकाल लीजिए बाहर, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2 को अलग करके मैंने लिख दिया, यहाँ बच गया डी एक्स ऊपर में और नीचे ये। तो इसको हम लोग, वहाँ था बी, लेकिन हमारा तो यहाँ अभी यहाँ एक क्वाइल नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे क्वाइल है, और मैंने सिर्फ डिफरेंशियल लेंथ dx में जितना क्वाइल है उसका निकाला है, इसीलिए हमारा dB होगा वो वैल्यू। मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हैं। हम अभी अगर dx लेंथ का ही खाली निकालते हैं सोलेनॉइड के कारण पॉइंट P पर, तो हमारा तो सोलेनॉइड यहाँ से यहाँ तक मतलब है ना, तो dx खाली नहीं ना, उसको खाली हम एक क्वाइल माने हैं। तो कहने का मतलब वो जो निकलेगा इस dx लेंथ में जितना टर्न है पॉइंट P पर, उसको मैं dB लिख सकता हूँ। तो यही dB का वैल्यू आपका हो गया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ 2L ऑफ दी सोलेनॉइड, यानी टोटल सोलेनॉइड के कारण तब कितना होगा। तो dB का इंटीग्रेशन कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस L टू प्लस L। कैसे, तो ई तो सेंटर पॉइंट है, यहीं से हम आर डिस्टेंस लिए है ना, तो इधर का हो गया -L और इधर को हो गया +L। तो -L से L अगर करेंगे तो टोटल सोलेनॉइड आ जाएगा। तो ये आप कर लीजिए, देखिए इसमें मतलब इंटीग्रेशन साइन डाल दीजिए, कांस्टेंट बाहर में रखिए। ये देखिए, अब इस देखिए ये इंटीग्रेशन को हम निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन हमको उसका ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत क्या है, ये दिखाना कि भाई ये सोलेनॉइड जो है बिल्कुल मतलब एक बार मैग्नेट की तरह है। तो इसमें कहाँ के लिए, फार ऑफ पॉइंट के लिए, अगर P पॉइंट मान लीजिए एक्सिस पर ज़्यादा दूर है तब का कंडीशन हम सोचते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ कि इन केस ऑफ R मच ग्रेटर देन A एंड ऑल R मच ग्रेटर देन L ऑल्सो, माना R जो है, R माने ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो, रेडियस एवं x माने ये इसकी तुलना में, क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू तो L ही ना हो सकता है, यहीं तक ना। अब P मेरा बहुत दूर है, इसलिए अगर R बहुत बड़ा है तो हम
एल और ए और एक्स दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन में हम ए और एक्स को तब नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए वो नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इक्वल टू ये लिख दीजिए, और इधर क्या होगा, खाली आर बच जाएगा, आर टू द पावर 3/2, आर स्क्वायर टू, क्योंकि एक्स और ए को मान लीजिए आप नेगलेक्ट किए यानी जीरो कर दिए, तो ये हो गया आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर पर पावर 3/2 यानी 2 कट गया, आर क्यूब, इसलिए लिखा गया है dx/r³। अच्छा, अब है हमको वेरिएशन देखना है x का ही, क्योंकि यहाँ देखिए डिफरेंशियल dx है, इसलिए इस पर्टिकुलर केस के लिए r को भी हम कांस्टेंट मानेंगे और बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकाल दिए, अंदर में रह गया dx फ्रॉम -l टू +l, तो dx -l से +l तक मतलब 2l निकलेगा, या इसको भी इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x पर आप मतलब -l से l कीजिएगा तो 2l निकलेगा, और सीधा सीधा समझिए तो dx का इंटीग्रेशन -l से l तक 2l होगा टोटल लंबाई, इसलिए इसको इंटीग्रेशन वाले को 2l लिखिए। देखिए मैंने यहाँ लिखा है b इक्वल टू ये लिख दिए, और उसके बदले 2l लिख दिए। 2 में 2 काट दीजिए, μ0 ni²l/r³। अब देखिए थोड़ा इसको अब सजाना पड़ेगा, ताकि हमको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है जिसमें कि बार मैग्नेट का एकदम ज़्यादा डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड में निकाला जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, पहले पढ़े हैं NIA, N कैपिटल मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, N × 2l, क्योंकि लंबाई 2l है, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल N के लिए N × 2l, I और A के लिए, A माने एरिया ऑफ दी वो सर्कुलर कॉइल, तो इसका तो रेडियस A है तो πa²। यानी इसको सीधा करके लिखेंगे तो m = 2π NIA²l। तो इससे NIA²l निकालिए, क्योंकि NIA²l यहाँ है, इसलिए इस एक्सप्रेशन से NIA²l होगा m/2π m/2π। अब इस वैल्यू को इसमें डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, b बराबर होगा μ0 बटे 2π इंटू m/r³। फिर दूसरे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो μ0 बटे 4π इंटू 2m/r³। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल का भी एक्सियल पॉइंट पर यही है था, और मैग्नेटिक डायपोल यानी बार मैग्नेट का भी यही था, इसलिए इसका बी जो निकला सोलेनॉइड का एक्सियल पॉइंट पर, लेकिन वो पॉइंट दूर होना चाहिए। उस केस के लिए ये बिल्कुल मतलब एक बार मैग्नेट के फील्ड के जैसा एग्जैक्टली है वैसा ही। तो इसीलिए मैंने लिखा है दिस एक्सप्रेशन फॉर बी is in excellent agreement with B of a bar magnet at far off axial point।
यानी ये बिल्कुल मैच करता है बार मैग्नेट का एक्सियल पॉइंट जो दूर पर है पॉइंट पी, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। आई तो हम सोलेनॉइड से निकाले हैं ये, तो इसका मतलब है दस इट कैन बी बोल्डली सेड दैट ए बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यही हम लोगों का टॉपिक है, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। यानी एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड का दूर के पॉइंट पर वही प्रॉपर्टी होता है जो एक बार मैग्नेट का होता है। और ये सेम चीज़ आप उधर भी निकाल सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर। यहाँ तो एक्सियल पॉइंट से ये दिखाया गया कि बार मैग्नेट जो है बिल्कुल सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट है। तो कोई विशेष बात नहीं है, खाली वो इंटीग्रेशन को अरेंज करके देख लीजिए। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी, या थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगी तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा और आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अब अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर दीजिए, और जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, थोड़ा उत्साह रहेगा, करेज होगा और वीडियो को देने के लिए। और दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो उनको भी आप व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू वीडियो को भेज दीजिए, उनका भी स्टडी चलता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।